जॉन कैसा है? मुझे कैसे पता चलेगा? उसने कहा है कि कल वो अपना सर फोड़ लेगा, लेकिन आज वो गायब हो गया। शायद उसने सच में फोड़ लिया है, सच में। अच्छा, चलो कॉल करके पूछते हैं फिर। फिलहाल वो व्यक्ति आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर सकता है। कृपया बाद में दोबारा प्रयास करें। तुम तो गई। मुझे इससे क्या लेना देना? तुम्हें समझ नहीं आया? अगर जॉन को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैंने टीवी पर एक कहानी देखी है। इसे आत्महत्या के लिए उकसाना कहते हैं और लड़की को जेल में डाल दिया जाता है। चलो बी प्लीज। फिलहाल वो व्यक्ति आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर सकता है। ग्राहक कॉल कृपया रिसीव बाद नहीं में कर सकता। दोबारा प्रयास करें। ओहो, अब हम क्या करें? क्या करें अब हम? चलो अस्पताल में कॉल करें, शायद वो वहाँ है। हाँ हाँ, या फिर मुर्दाघर। मिस वॉटर्स, क्या आपने वो दस्तावेज तैयार कर लिए? अभी तक नहीं। पर मैंने कहा था। मैं उन्हें तैयार कर लूंगी। पर हमने तय किया था कि दस्तावेज हमारी प्राथमिकता है। क्विज की जांच करने में ज्यादा समय लग गया। आप किस तरह के क्विज देती हैं? कम से कम स्कूल के कार्यक्रम के अनुसार तो होंगे ही। पूरी तरह से नहीं। मैं जिज्ञासु हूँ। कल हम आपके लिए एक ओपन लेसन की व्यवस्था करेंगे ताकि आप अपने सहयोगियों को अपना शिक्षण कौशल दिखा सके। क्या ये ऐसा ऑफर है जिसे मैं मना नहीं कर सकती? आप बिल्कुल सही समझिए। स्कूल नंबर 18 चर्चा में है। इस स्कूल में एक लड़के ने पार्कर में कलाबाजी दिखाते हुए लगभग खुद को मार ही डाला था। इस भयानक दुर्घटना के बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल पार्कर को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल डोरा कॉफमैन इसके खिलाफ है। हाँ, मेरा मानना है कि हमारे स्कूल में पार्कर खंड को खोलना सही निर्णय है। हमारे सामने इसे लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं। बात असल में ये है कि हमारे पास इस खेल का कोई विशेषज्ञ नहीं है और सड़क पर ऐसे व्यक्ति को ले जाना खतरनाक है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षक कैसे कहा जा सकता है? वो वहाँ बच्चों को अपने हाथों से मरने दे रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। दुनिया में पार्कोर से होने वाली मौतों के कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अक्सर गलत तरीके से की गई कलाबाजियां गंभीर चोटों का कारण बन सकती हैं। मेरे शब्दों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया है। क्या आप नहीं देख रहे हैं? मुझे प्रिंसिपल को चेतावनी देनी होगी इससे पहले कि ये शुरू हो। मिस वॉटर्स, क्लास बुक और लेसन प्लान कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सब कुछ भरना है और इसे आप बहुत जल्दी ही सीख जाएंगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। डोरा पर गुस्सा मत होना, वो अच्छे इरादों के साथ ऐसा कर रही है। इससे कम से कम स्कूल अचानक जांच के लिए हमेशा तैयार रहता है और अब ऐसा लगता है कि जल्द ही एक और जांच होगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मिस कॉफमैन का फैन बेस इतना अच्छा है। वो मेरी पत्नी है, पूर्व पत्नी। इसे पर्सनली मत लेना आप। माफ करना, मैं ये नहीं जानती थी। सब कुछ ठीक है, तो क्लास बुक से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। चलो देखते हैं आप सब लोग विज्ञापन अभियानों के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। एक शैम्पू उत्पाद का विज्ञापन यह है कि खलीसी ने भी अपने स्तन और पूसी को धोया है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, यदि एक शैम्पू है तो वहां पानी भी होगा, और अगर वहां पानी है तो किसी को गीला और नग्न होना पड़ेगा। निश्चित रूप से एक लड़की का इसके साथ संबंध होना चाहिए जिसके पास स्तन है। और क्या, पुसी। अच्छा, तो पुसी भी है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें समस्या क्या है? नग्न लड़कियां भी टाइलों का विज्ञापन करती हैं। कौन सी? कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि इसके होर्डिंग हर जगह लटके हुए हैं। तुमने देखा और तुम्हें पता भी नहीं कि ये कौन सी टाइल है? फिर तुम्हारे शैम्पू के साथ भी ऐसा ही होगा। ये सी है। बॉबी, तुमने बच्चों के विज्ञापन में एक आसान सा स्लोगन उपयोग करके अच्छा काम किया है। स्लोगन है यमी यमी, हमें जूसी जूसी खरीदो। लेकिन असल में बच्चों का ऐसा बोलना वयस्कों को परेशान कर सकता है।
तो वास्तव में तुमने क्या किया खरीदारों की दिलचस्पी के लिए, जिससे वे तुम्हारा उत्पाद खरीद लें? सिर्फ तुम्हारा विज्ञापन तुम्हारी कंपनी को नहीं बचा पाएगा। कुछ भी नहीं बचा पाएगा। बाजार पहले से ही विदेशी सामानों से भरा हुआ है जो कि बिल्कुल भी विज्ञापित नहीं है, और फिर भी लोग उसे खरीदते हैं। सही कहा तुमने, इसलिए तुम्हारा विज्ञापन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सब कुछ उतना ही आसान होता जितना आप कह रही हैं, तो हर कोई करोड़पति होता और आप भी होती। हाँ, ये इतना आसान लगता है जब आप इसे कहती हैं कि कोई भी मूर्ख पैसा बना सकता है। आपको केवल एक अच्छे विज्ञापन के साथ आने की जरूरत है। वो कोई मूर्ख हो या ना हो, लेकिन विज्ञापन ही आपके उत्पाद को बेचता है। ये सच नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अधिक पैसे देता है वही उसे अधिक बेचता है। आप इसके बारे में क्यों नहीं बात करती? आप हमें असल जिंदगी क्यों नहीं दिखा रही हैं? ओलिविया, रेचल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। नर्स को बुलाओ जल्दी। ओलिविया, उठ जाओ, उठो, मदद करो। बैठिए, बैठ जाइए। आप अपनी जरूरतों के लिए बच्चों को चोरी करने के लिए मजबूर करती हैं। मैं स्कूल की मांगों के लिए ओलिविया को 1000 नहीं दे सकी, इसीलिए मेरी बेटी ने खुद से पैसे ले लिए। उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा पैसे न लाने के लिए। अच्छा होगा अगर आप ये सोचें कि आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ क्या कर रही हैं। हमने अपने प्रायोजकों की बदौलत पिछले साल स्कूल को रिनोवेट कराया है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब, आपकी बेटी ने आपको बेवकूफ बनाया है और पैसे कहीं और खर्च किए हैं। ये कोरी बकवास है। तो फिर आप मुझे बताइए मेरी बेटी की कक्षा कहाँ है? मेरे पास आपसे बात करने के लिए समय नहीं है। मैं स्कूल की बैठक के लिए तैयार हो रही हूँ। कृपया अपनी बेटी की बाहर प्रतीक्षा करें, वो ब्रेक के दौरान आपके पास आएगी। समझ गई? आप जा सकती हैं। अब ये कैसी है? ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। उसका तापमान बढ़ गया है, उसे बुखार है। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। क्या आप थोड़ी देर यहाँ रह सकती हैं? जरूर। नहीं, तुम बस बिस्तर पर रहो, जल्द ही डॉक्टर आ जाएंगे। थोड़ी देर रुको। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, उठो मत। क्या तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा होता है? पहली बार है। क्या तुम ठीक से खाती हो, अच्छे से नींद लेती हो सकता है तुम्हें महिलाओं से जुड़ी समस्या हो। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैं गर्भवती नहीं हूँ। सुनो, भले ही तुम गर्भवती हो, पर ये उतना बुरा भी नहीं है। मैंने खुद भी जल्दी ही जन्म दिया था। तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? खैर, मैंने आज ये बनवाया था और फिर मैं बीमार हो गई। बाह में खुजली होती है और ठंड लगती है। शैल ही क्यों बनवाया? एम मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसके पास इसका आधा हिस्सा है। ये हमें कर्मा कनेक्शन से जोड़ता है। हमने इसे साथ रहने के लिए बनवाया है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या दिक्कत है? बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा। चलो देखते हैं। हाँ, कितने साल की हो तुम? 15 साल। टैटू ताज़ा लगता है, आज ही बनवाया है? क्या ये वही टैटू है जो कैदी बनवाते हैं, है ना? प्रेमियों का प्रतीक। वो जेल में है और वो इंतजार कर रही है। वो मिलेंगे और शैल पूरी तरह बन जाएगा। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेल में है? उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया गया। हाँ, वो बेशक था। अब सबको लगेगा मुझे अपराधी से प्यार है, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ डियर, प्यार अंधा होता है। वो बुरा नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है। लक्षणों के आधार पर लालिमा, खुजली, टिश्यू सूजन, ये स्याही एलर्जी की तरह दिखती है। हमें नशा उपचार के लिए अस्पताल जाने और रक्त संक्रमण से बचने के लिए जांच करने की जरूरत है। क्या चाहिए तुमको? फ्रैंकी, इतनी पागल मत बनो। उसने बिना अनुमति के पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया। आपको कैसे मालूम? आप तो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती हैं। तुम पैसे नहीं गिनती। उन्हें रोज पीटे जाने की जरूरत है। मेरी स्टेसी रोज पीटी जाती है और इससे उसके लिए अच्छा ही हुआ है। रेचल, एक और। क्या तुमने ओलिविया को देखा है? हम उसका इंतजार करते करते थक गए और मुझे काम के लिए पहले ही देर हो चुकी है। मैं बताऊंगा उसे। मैं सच में नहीं जानती कि वो कहाँ है। मैं प्रयोगशाला में थी। फिर जल्दी से स्कूल वापस जाओ और उससे कहना कि उसकी माँ को उसके चुराए गए पैसों के बारे में सब कुछ पता है और वो उसे खर्च करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। ठीक है, मैं उसकी तलाश करूंगी। जल्दी करो, जल्दी करो। ओलिविया, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि चुराए हुए पैसे को खर्च मत करना। अरे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरी माँ मुझे मार ही देंगी और फ्रैंक सब समझ जाएगा कि वो जेल में है। हो मिस वॉटर्स, हाँ। तो आप यहाँ हैं?
मैं अभी आती हूँ। सब ठीक है? क्या आप प्लीज एम्बुलेंस को मुख्य द्वार से पीछे वाले स्थान पर लाने के लिए कह सकते हैं? ओलिविया बहुत ही बीमार महसूस कर रही है। लेकिन दूरी समान है, मुझे मदद करनी दीजिए। बस आप एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या मैं डोरेमोन दिखता हूँ? सुनिए, कम से कम आप एक आदमी की तरह तो दिखते हैं। एली, लगता है यहाँ कोई शहजादे नहीं बचे हैं, केवल जोकर ही हैं। ठीक है, पीछे के प्रवेश द्वार से जाएंगे। शुक्रिया। हेलो, क्या जॉन अबू बकर आपके अस्पताल में है? मैं उसकी बहन हूँ। मैं बहुत चिंतित हूँ। हाँ, वो आज गायब हो गया। और क्या हुआ? ओह शुक्रिया, मैं समझ गई। अच्छा, मैं आज उसे देखने आती हूँ। धन्यवाद, अलविदा। ये बेवकूफ जॉन खुद को मार भी नहीं पाया। उसने अपना पैर तोड़वा लिया और अस्पताल में है। हम इससे संभाल लेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत अच्छा, नहीं। मिलते हैं। तो क्या हुआ है उसे? टैटू से एलर्जी हुई है। वो माता पिता को बताने से डरती है? शायद वही उसके माता पिता हैं। ऐसे ही लगता है। उसने एक खास तरह का टैटू बनवाया और उसको डर लग रहा है कि उसके सौतेले पिता उसे मार डालेंगे। कौन सा? अपने सपने पूरे करने वाला? हाँ, कुछ इसी तरह। वो जिस लड़के से प्यार करती है वो जेल में है और इसके माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उन्हें इसके बारे में जानने का अधिकार है। रुको, मैं उनसे जरूर बात करूंगी, लेकिन बाद में। लड़की पहले से ही घबराई हुई है। हम बच्चे नहीं है। यदि आप डरती हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें बता दूंगा। रुकिए जरा। माता पिता को उसके बारे में पता होना चाहिए और उन्हें उसके साथ होना चाहिए। एलेक्स, रुको। एलेक्स, वो हमें बेवकूफ समझते हैं। चलो उसकी कक्षा में खोजें और उन्हें दिखाएं कि वो किसके साथ आप खिलवाड़ कर ओलिविया रहे थॉम्सन के हैं। पेरेंट्स हैं? तो क्या? हाँ, हम हैं। और वो कहाँ है? मुझे आपसे कुछ गंभीर बात करनी है। हमें उससे गंभीर बातचीत करनी है। कहाँ है वो दुष्ट? नरक में जाने की जल्दी है उसे। मैं आज उसकी सारी बकवास खत्म कर दूंगा। ये सारी शांत हो बच्चों जाइए। के अधिकार वाली बकवास। शांत हो जाइए। आप सच में उसे मारने नहीं जा रहे हैं ना? उसे मारेंगे। बेशक, ऐसी निकिंग के लिए वो मार खाएगी ही। निकिंग? मेरा मतलब है जब आप अपने ही घर से चोरी करते हैं। जब वो इंसानों की भाषा ही नहीं समझती तो उससे कैसे बात की जाए? वही। हाँ, मेलानी। हाँ, मैं पहले से अपने रास्ते पर ही हूँ। वो पहले से ही काम पर इंतजार कर रहे हैं। हम उसे घर पर बात करेंगे। ठीक है, मैं घर पर उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। मैं उसकी सारी बकवास खत्म कर दूंगा। दुष्ट कहीं की। हाँ, आ रहा हूँ। माफ करना, कुछ काम आ गए थे। हमें अब बैठक में जाना चाहिए। क्या हम रोज ही मीटिंग करते रहेंगे? दरअसल मुझे आज बाहर जाना है अपनी बेटी के साथ। मुझे बताओ, तुम ऐसे लोगों से बात कैसे कर सकती हो? वो बिल्कुल पागल लग रहे थे। बहुत सावधानी से। एली उसे कलाई पर पट्टी बांधकर घर ले आएगी। इस बीच मैं एक मास्टर ले आऊंगी जो उसके टैटू को हटा देगा। खैर, मैं उसके माता पिता को बताऊंगी कि उनकी बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और ये एक मजाक था। बुरा नहीं है, आपने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। क्या आप तैयार हैं? हाँ। मिस्टर मेंडलसन, क्या ये सच है कि ओलिविया को एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया है और उसने अपने ही माता पिता के पैसे चुराए हैं? किसने कहा तुमसे ये झूठ है। तुम्हारे पास गपशप करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? आज मौसम गर्म है, मजे करते हैं। मुझे बहुत काम है करने को। मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। कहाँ पर? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं घर जाकर अपना होमवर्क नहीं कर सकती। बच्चे मुझे हर समय परेशान करते हैं। प्रिय साथियों, हमें कुछ करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि ये मजेदार है मिस वॉटर्स? हमें समाज को ये दिखाने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा की परवाह करते हैं। क्या कोई जानता है कि जॉन अबू बकर फिर से अस्पताल में है? आज उसने खुद को मार डाला था। तो आप उसे समाप्त करने की पेशकश कर रही हैं? नहीं, मैं प्रस्ताव नहीं रख रही हूँ। मैं ये सब पार्कर वाले विचार को तुरंत छोड़ने की पेशकश करती हूँ। यही मेरा प्रस्ताव है। मिस कॉफमैन, मैंने बार बार कहा है कि मैं मिस वॉटर्स से सहमत हूँ कि इस मामले में बच्चे फिर स्कूल के बाहर जाकर अपना सिर फोड़ेंगे। जहाँ तक मुझे पता है मिस वॉटर्स एक अर्थशास्त्री है, मनोवैज्ञानिक नहीं। क्या मैं गलत हूँ? साथियों, कृपया मुझे क्षमा करें इसके लिए। हाँ। कब? क्या सच में? ठीक, मुझे वापस कॉल करने के लिए धन्यवाद। हाँ ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं। कल हमारे पास राज्य के शैक्षिक कार्यालय से एक निरीक्षण होगा।
उनके पास वहाँ एक नया मुख्य निरीक्षक है और हाल ही में आई अफवाहों के अनुसार मुझे ये बताया गया है कि वो उसूलों वाला पक्का आदमी है। कुछ लोग उसने पहले ही निकाल दिए और मिस्टर मेंडलसन व्यक्तिगत नाले पर अगले आप हो सकते हैं। ओह, फिर तो हमें उसके आने की तैयारी करनी होगी। जब तक हमें कोच नहीं मिलता मैं बच्चों की देखभाल करूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं आप एथलीट हैं? एथलीट हूं या नहीं, लेकिन मेरे पास मुक्केबाजी और तैराकी में डिग्री है। ओह, इस प्रयास के लिए धन्यवाद मिस्टर मेंडलसन। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। सभी जा सकते हैं। हम इंस्पेक्टर का इंतजार करेंगे। लीजा, तुम मुझे बताओगी कि 10A की लैब कब खत्म होगी? लैब कल है, वो सभी अब तक घर जा चुके हैं। अरे यार, अच्छा हटो हटो, एक तरफ हटो, प्लीज हटिए। क्या ये सच है कि आप स्कूल में एक पार्कर खंड खोल रहे हैं? हाँ, और कोच कौन होगा? जहां तक है मैं क्या आप जानते हैं कैसे? कुछ कुछ जानता हूँ। आप पार्कर करके दिखाइए, मैं इसे अपने ब्लॉग में पोस्ट करूंगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। या शायद आप मुझे सिर्फ मेरे लिए करके दिखाएं। इसे अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर सकती हैं। जब कोई कोच होगा आप उसका इंटरव्यू ले लेना। मैं इसे केवल कुछ समय के लिए कर रहा हूँ। हेलो, हाँ, आपने 15 मिनट पहले एक कार का वादा किया था, वो कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे आधे घंटे में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑर्डर खत्म कर रही हूँ। कोई समस्या है? हाँ, मेरी बेटी इंतजार कर रही है मेरा, और इस वक्त कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। कहाँ जाना है? सिटी सेंटर में। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं वहाँ अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। शुक्रिया। हाँ एली, क्या तुम वहां हो? ओलिविया प्लीज रोना मत, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? क्या हुआ? ओलिविया मुसीबत में है। डॉक्टर ने उसके माता पिता को बुलाया है, अब वे जरूर उन्हें कुछ बताएंगे। ओहो, चीजें इतनी खराब क्यों होती हैं? आप मुझे शहर के अस्पताल में ले चलोगे? ओह दोस्तों, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? शायद हो सकता है, बस इसमें पैसे नहीं बचे हैं। ओह नहीं, और मेरे पास भी पैसे नहीं है। फिर वापस जाओ, फोन दिमाग के कैंसर की वजह बनता है। देखो कौन बात कर रहा है। कमीने। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी जवाब नहीं दे रही है, और हमें आज मिलना था। अच्छा तो फिर मिल लो अपनी बेटी से। आपको इस ओलिविया से कोई लेना देना नहीं है ना? उसके माता पिता उसे सीधा अस्पताल में नहीं मारेंगे, उन्हें अपने आप ही सुलझाने दो। वे इसे सुलझा नहीं पाएंगे। मैंने उनकी मदद करने का वादा किया था, और वादा पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आपने भी अपनी बेटी से मिलने का वादा नहीं किया? फिलहाल उसे किसी पूर्व अपराधी से खतरा नहीं है। मतलब एक वादा दूसरे की तुलना में ज्यादा जरूरी है? तुम नहीं समझोगे। ओह बिल्कुल, मैं नहीं समझूंगा। वैसे मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। स्कूल के बाहर भी मेरी अपनी जिंदगी है। जल्दी कार में आओ, मैं टैक्सी वाला नहीं हूँ। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगी। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप सामान्य दिख सकें और इतना भी स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है? ओह हे भगवान, क्या हुआ है उसे? वो डॉक्टर कहाँ है? लेकिन क्या गलत हो सकता है? वो घोड़े की जैसी स्वस्थ है, बस डर गई है और मासूम बन रही है। माफ कीजिए, क्या आप ओलिविया थॉमसन की माँ हैं? हाँ मैं हूँ। कुछ बात कर सकते हैं? जाओ, मैं डॉक्टर का इंतजार करूंगा।
बैठ जाइए। देखिए, मैं कोई लंबी बात नहीं करने वाली हूँ, मैं सीधे बात पर पहुँचती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। प्लीज़ मेरी बात पूरी सुनिए। बताओ कि उसने क्या किया है। उसने एक टैटू बनवाया है। हे भगवान, यही कारण है कि उसने पैसे चुरा लिए। उससे इस तरह के विचार कहाँ से आए? फ्रैंक उसे मार डालेगा। बात सुनिए, आप अपने पति को कुछ मत बताना। अब आपकी बेटी आपके लिए पहले स्थान पर होनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि पुरुष जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बेटी आपके साथ रहती है। क्या आप उससे प्यार नहीं करती? प्यार करती हूँ, पर वो एक शैतान बच्ची है। वो सुंदर है, होशियार है, और वो जो कुछ भी करती है बस अच्छी है। और एक मेरी बेटी है। अच्छा सोचिए, कल को आपकी शैतान बेटी मर जाए तो आप क्या करेंगी? मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जब मेरी बेटी मरने के कगार पर थी तो मैं किसी भी चीज के लिए तैयार थी, यहाँ तक कि उसे पूरे शरीर पर टैटू बनवाने देती, कुछ भी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो जीवित और स्वस्थ है। वो अपनी माँ से डरती है। फ्रैंक ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दुर्भाग्य से माता पिता से मिलने का समय ख़त्म हो गया है। आप ऐसा करें कि कल सुबह 9 बजे आएं। ये सराहनीय है। दुर्भाग्य से मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, पर मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ उदाहरण के लिए, आपके स्कूल का औसत स्नातक स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 2 बार क्यों घटा है? आपके स्कूल के 1/3 छात्र कॉलेज में स्वीकार क्यों नहीं किए जाते हैं? और भी कई सवाल हैं। कौन हैं आप? बताता हूँ। आपको जल्दी नहीं बताने के लिए मुझे खेद है। कॉनर विल्सन, शिक्षा का नया मुख्य निरीक्षक, शिक्षा, बच्चों की सेवाओं और कौशल के मानक कार्यालय से। मैं आपका बॉस हूँ, दूसरे शब्दों में। क्या आप अफवाहों में यकीन कर लेते हैं मिस्टर विल्सन? नहीं, मैं हमेशा केवल खुद पर भरोसा करता हूँ। इसलिए मैंने खुद ही आकर सब कुछ जांचने का फैसला किया है। वैसे क्या मैं कल किसी एक क्लास में उपस्थित हो सकता हूँ? कल इस मिस कैट वॉटर्स के साथ इकोनॉमिक्स की ओपन क्लास लेंगे। वो स्कूल में नई है, लेकिन सीखने के लिए एक अच्छे नज़रिए के साथ हैं, और हमें इस साल इकोनॉमिक्स में अच्छे परिणाम की उम्मीद है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हमारी टीम में शामिल हुआ है। उसका नाम है... माफ कीजिएगा, मुझे क्षमा करें। क्या आपने मिस केट वॉटर्स कहा? हाँ, मैंने कहा। क्या आप उन्हें जानते हैं? मुझे संदेह है कि मिस वॉटर्स, जिन्हें मैं जानता हूँ, वो एक अच्छी शिक्षिका होंगी। खैर, अभी के लिए यही है। अलविदा, कल मिलते हैं। गुड बाय। मेरा सौभाग्य। तुम घर में हो? आपको लगा मैं पूरी रात मॉल के नीचे इंतजार करूंगी? माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन एली ने फोन किया। उसने कहा कि ओलिविया बीमार थी, उसके माता पिता अस्पताल आए हैं। खैर, मुझे उनसे बात करनी थी। पर आप तो मुझसे मिलने वाली थी ना? हाँ, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैं घर पर अपना फोन भूल गई थी। लेकिन मैं तो कॉल कर रही थी ना। आपको फोन नहीं करना चाहिए था, आपको आना चाहिए था। लेकिन मैं किससे बात कर रही हूँ? आप कभी मेरी परवाह नहीं करती। आप किसी और को हमेशा अपनी बेटी की तुलना में ज्यादा जरूरी समझती हैं। निकी, ये सब कुछ सच नहीं है। निकी, प्लीज सुनो मेरी बात।